मुझे याद है नीम गनूदगी में डॉक्टर ने कहा कि हाँ हाँ अब आप इसको कुछ घंटों में जो इसका दिल चाहे खिला दीजिएगा। तो अब्बा ने कहा क्या खाएगा मेरा बेटा, क्या खाना है? और मुझे दर्द भी हो रही थी क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद आपको एकदम एहसास होता है ओ आपकी बैक पूरी इट हैज़ बीन कट अप एंड स्टिच्ड अप व्हाटएवर। तो मुझे याद है मैं रो के अब्बा को बोल रहा था चिकन चिल्ली ड्राई। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, मैं हूं सरमद खूसट एंड आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ खूसट इन द किचन। तो जनाब फीडबैक तो अच्छा आ रहा है, लग रहा है कि शो आपको पसंद भी आ रहा है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारा खूसट फिल्म्स का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोस हमारे तीनों शोज़ की जो भी आपको अच्छी लगती है उस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और टिंग 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 सारा आपको पता है कि क्या करना है। तो आज एक ऐसी रेसिपी है जो कि मैंने सोचा कि ट्राई की जाए। एक किताब है मेरे पास पुरानी सी, थाई बाइबल इसका नाम है, इसमें थाई खानों की तरकीबें हैं। तो इसमें एक डिश मुझे नज़र आई और मैंने सोचा कि एक बहुत निगलेक्टेड सी चीज़ है ये देखने में एक चमगादड़ नुमा सी लग रही है, अगर आप इसको देखें कुछ खौफनाक सा है, लेकिन इसको बोलते हैं हम पंजाबी में तो संगाड़ा कहते हैं जी, और अंग्रेज़ी में इसको वाटर चेस्टनट कहते हैं। तो इसकी डिश थी और मुझे लगा कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इलाकों में, हमारे इस आबो हवा में उगती हैं, लेकिन उनको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो या उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करते। आई विल बी ऑनेस्ट, मेरी बचपन में इससे कोई दोस्ती नहीं थी। पंजाबियों का एक स्नैक है, आमतौर पे सर्दियों में ये आता है, तो इसको रेडियों के ऊपर कोयले के साथ, मेरे ख्याल है पहले बॉईल करके फिर कोयले में कुछ करके उसको नमक मिर्च के साथ लोग खाते हैं। इट्स ओके। तो जनाब संगाड़े के साथ हम आज कुछ खेल कूद करेंगे और पकाएंगे। ये एक ओरिएंटल स्टाइल की डिश है। इसकी रेसिपी में वैसे फ़िश सॉस डलती है, लेकिन मुझे फ़िश सॉस से एलर्जी है, सी फूड से मुझे एलर्जी है ओवरऑल, तो मैं उसकी रिप्लेसमेंट करूँगा सोया सॉस के साथ। तो डिश का नाम मैंने खुद ही बना लिया जी, इसका नाम है संघाड़ा चिकन स्टर फ्राई। और जिस फिल्म की आज मैं बात करने लगा हूँ, उस्ताद आज़म की फिल्म, मेरी पसंदीदा तरीन फिल्मों की लिस्ट में बहुत 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 दफ़ा मैं इसको कई सारे 1 से 10 के बीच में भी बहुत सारे नंबर पे इसको रख सकता हूँ। चारुलता फिल्म का नाम है जी और सत्यजीत रे की फिल्म है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना रूहानी तौर पे किसी फिल्म मेकर को उस्ताद मानता हूँ तो वो सत्यजीत रे हैं। सो चारुलता के ऊपर बात करने की थोड़ी सी आज जुर्रत करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कुकिंग सिंघाड़ा चिकन स्टर फ्राई। इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले आपको बताते चले इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको जनाब। और अब हम शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी की। तैयारी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जी सोया सॉस के 2 टेबलस्पून टोटल रेसिपी में, लेकिन 1 टेबलस्पून जाएगा इस वक्त पहले ये मुर्गी के अंदर। और आपने इस चिकन को इसमें मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। शिमला मिर्च बाय द वे इट हैज अ वेरी नाइस स्वीटनेस टू इट एंड समहाउ ग्रीन वाली का और लाल वाली का जायका थोड़ा सा फर्क होता है। ये ज़्यादा स्वीट होती है, वो थोड़ी सी तेज़ी पे होती है। इस तरह का ये लहसुन कटेगा बारीक बारीक सा। लहसुन भी जनाब एक कमाल चीज़ है। लहसुन के साथ जो जायके के अंदर एक निखार आता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये लहसुन आ गया, अदरक कटी हुई है हमारे पास। अब आते हैं जी सिंघाड़ा साहब की तरफ। इसको भी थिनली स्लाइस करना है, ठीक है। कच्चा सिंघाड़ा है तकरीबन इस तरह से। Water chestnut, and this time we are using for the chicken to marinate also. Marination की एक और बात बताऊं, मेरी चची जो हैं वो जो भी पकाती हैं, मतलब सालन वगैरह भी मैंने उनको देखा है कि वो कनाडा में होती है मेरी चची, और वो विनेगर या किसी चीज़ के अंदर उनकी कोई थ्योरी है कि जी अगर आप गोश्त को मैरिनेट करके पकाएं तो उसका फ्लेवर भी बेहतर होता है और वो खस्ता भी बनता है। तो वो तो सिरके में ज़रूर मैरिनेट कर लेती हैं, थोड़े से सिरके के अंदर, नॉर्मल हंडिया के लिए भी मैंने नोट किया है। कढ़ाई, एक वॉक लेंगे हम जनाब, और
जितनी भी स्टर फ्राई की कुकिंग होती है, यानी जो स्टर फ्राई डिशेस होती हैं, उसकी बेसिक टेक्निक यही है, आपका बर्तन आपकी चीज़ों से, आपके इंग्रेडिएंट से कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि आप उसको घुमा फिरा सकें ज़्यादा बीच में। दूसरी चीज़ ये कि ये हाई फ्लेम कुकिंग होगी, बहुत हाई फ्लेम के ऊपर सब कुछ होगा। तो जनाब सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करते हैं एक धमाके के साथ। ये जो है ना सिलेंडर वाला ऑन होता है, तो अभी ज़रा मैं थोड़ा सा कम रखता हूँ, इसको तेज़ करेंगे बाद में। इसमें जाएगा जी, जैसे मैंने आपको बताया था, बाकी का ऑयल, यानी 1.5 टेबल स्पून मैं और डालूंगा इसके अंदर, टोटल 3 हो गया। और जी अब इसमें जाना है आपके लहसुन ने, और जाएगी जनाब इसमें आपकी अदरक। 3 थिन स्लाइसेस, वेरी थिनली स्लाइस्ड फर्दर। बस हल्की सी जब इसकी खुशबू आएगी, आपने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्की सी जब खुशबू आएगी, थोड़ा सा वो जो हमारे घरों में कहा जाता है कचैन, जब उसकी खत्म हो जाए तो लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं हम अपनी कुकड़ी को। अच्छा, स्टर फ्राई कुकिंग जो है जी तेज तेज होगी। आपने घुमाते फिराते रहना है जी मुर्गी को इसके अंदर। तो मेरी सर्जरी हुई, 2-3 सर्जरीज हुई एक्चुअली। मेरी डिस्क जो है लोअर बैक की, वो डिसलोकेट हो गई थी। तो मुझे याद है जब मैं एनेस्थीसिया से बाहर आया तो बहुत भूख लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो अब्बा काफ़ी जज्बाती भी हुए हुए थे, परेशान भी हुए हुए थे। तो डॉक्टर ने, जब मुझे याद है नीम गनूदगी में, डॉक्टर ने कहा कि हाँ हाँ अब आप इसको कुछ घंटों में जो इसका दिल चाहे खिला दीजिएगा। तो मैंने नीम गनूदगी में, मुझे अभी अच्छे से याद है, तो अब्बा ने कहा क्या खाएगा मेरा बेटा, क्या खाना है। और मुझे दर्द भी हो रही थी क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद आपको एकदम एहसास होता है, ओ आपकी बैक पूरी इट हैज़ बीन कट अप एंड स्टिच्ड अप व्हाटएवर। तो मुझे याद है मैं रो के अब्बा को बोल रहा था चिकन चिल्ली ड्राई। अब्बा भी बताते हैं कि मैं गनूदगी के अंदर उठ के अपनी पहली फरमाइश मैंने की कि मुझे चिकन चिल्ली ड्राई खाना है। अच्छा जी, मुर्गी जो है उसको आपने अथल फथल जब कर लिया, जब वो अपना कलर चेंज कर ले, तो इस पॉइंट पे जाएगा बीच में हमारी शिमला मिर्च। ये आ गई जी शिमला मिर्च, और इसको भी आपको 1-2 मिनट साथ बस ऐसे उलट पलट कर लें। इस पॉइंट पे मैं नमक इसलिए इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि नमक से क्या होता है जी कि सब्जियां जो हैं उनके अंदर से मॉइस्चर निकल आता है। सो नमक अगेन आपके जायके के हिसाब से है, बट चूंकि इसमें सोया सॉस गया है, सोया सॉस ऑलरेडी थोड़ी सी सॉल्टी होती है, बल्कि काफ़ी सॉल्टी होती है, तो हम नमक अभी थोड़ा डालेंगे। आई एम यूजिंग अबाउट हाफ अ टी स्पून। लेट्स सी अगर और चाहिए हुआ तो आई थिंक इसमें गुजारा हो जाना चाहिए। नमक चला गया। जो मैंने आपको बताया था जी कि बाकी की सोया सॉस, यानी टोटल जाने थे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। एक में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था और 1 टेबल स्पून मैं अब और डाल रहा हूं। और तेज तेज कुकिंग है जी, अथल फथल हम करेंगे चीजों को। साथ हम बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे अपने संगाड़ास को। गो संगाड़ास। So the sangadas also go in. Roughly chopped हैं by the way, क्योंकि कुछ इतना ज़्यादा उनकी हैयत जो थी वो बरकरार नहीं रही मुझसे। इसको भी अतल फतल कर लें। अब हम इसमें डालेंगे जी मिस्टर खीरा से पहले जाएगा इसके अंदर आपको तकरीबन 3/4 ऑफ अ टी स्पून डालनी है, ये जो मैंने आपको बताया था शक्कर, यानी तकरीबन 1 टीस्पून ही आप समझ लें। जितनी भी ओरिएंटल कुकिंग है उसके अंदर आई थिंक एक बड़ा मज़े का इम्तजाज होता है ऑफ टैंगी, स्वीट, सॉल्टी, मतलब जो सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो उनमें एक मिठास का जो एलिमेंट है वो रखा जाता है, और ज़रूर चीनी या हनी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और हमारे खानों में भी आई नो के शलजम में
और चुकंदर में, और गाजर गोश्त पकता है उसके अंदर भी थोड़ी सी चीनी, यानी जिन चीज़ों में ऑलरेडी एक शुगरी सा फ्लेवर होता है उसमें चीनी डलती है। अच्छा जी, हाई फ्लेम कुकिंग के ऊपर ये सब अतल पथल हो रहा है। अब इंट्रोड्यूस किया जाए जी इसमें खीरे को। ये जो है थोड़ा सा अल्लाह खैर करे सीन है, क्योंकि खीरा मैंने भी कुकिंग में बहुत कम वैसे इस्तेमाल किया है, और मैं छिलके समेत ही डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे खीरा पसंद है छिलके समेत, जो बिल्कुल छिलका उतार दिया जाता है। हाँ, वो देसी वाला जो खीरा होता है जिसका छिलका बहुत कड़वा होता है उसका छिलका आपको उतारना पड़ता है, मगर ये जिसको आमतौर पे सब्जी वाले कहते हैं यहाँ पे चीनी खीरा यानी चाइनीज़, जो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है उसको हम खा लेते हैं। हम्म 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 ओके, नॉट बैड। व्हाट एम आई फॉरगेटिंग? आई एम फॉरगेटिंग द पेपर, ऑल्दो पेपर मैं एंड में ही डालना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी डाल देते हैं। पेपर अगेन मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप देख सकते हैं आई वुड से अबाउट लेस देन हाफ अ टी स्पून, क्योंकि आप ये भी जहन में रखिए कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई और मिर्च या कुछ नहीं गया, राइट? सो इसमें वाहिद जो फ्लेवर होगा यानी सीजनिंग वाइज वो सिर्फ नमक और काली मिर्च का ही होगा। ये मैं चख के भी देख लूँगा। काली मिर्च तो एनी केस आप एंड में भी डाल सकते हैं, बल्कि जितना आप लेट डालते हैं काली मिर्च को उतना उसका फ्लेवर बीच में मज़े का रहता है। अकॉर्डिंग टू द रेसिपी देयर इज़ अबाउट 1/4 ऑफ अ कप पानी डाल के अब इसको धीमी आंच पे छोड़ देना है। दैट्स इट, एंड वील मिक्स इट एक दफ़ा। आई थिंक ये बेसिकली उसके गलाने के लिए है। सॉरी, माय बैड, मैंने अभी चेक किया है, इसमें आधा कप पानी जाएगा, नॉट क्वार्टर, आधा। सो दिस मच। और अब उन्होंने कहा है इसको अब आपने सिमर होने के लिए छोड़ देना। जो मैं चेक करना चाह रहा था कि इसको ढकना है, नहीं, इसको ढकना नहीं है। अब वो कह रहे हैं जेंटली सिमर होने दें। जेंटली सिमर का मतलब कि हल्की आंच पे हम छोड़ेंगे इसको, और according to this recipe for about 5 minutes. And now let's get talking about charu lata. हाँ जी, तो while our Singhada chicken stir fry simmers away for 5 minutes, I am going to talk about charu lata. सत्यजीत रे आई थिंक हमारे खित्ते के इस इंडो पाक रीजन जो है वहाँ के सबसे बड़े फिल्म मेकर थे, हैं और रहेंगे। 1964 में आई चारुलता, और सत्यजीत रे ने अराउंड 50s जो है मिड 50s के करीब उन्होंने शुरू किया था फिल्में बनाना। वो जो उनकी ट्रिलॉजी है मशहूर अप्पूज ट्रिलॉजी, उससे शुरू हुआ। चारुलता रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब पे बेस्ड है, इसी नाम की किताब है। इट्स अ नॉवल, एक्चुअली नॉट अ नॉवल रियली, इट्स लाइक अ स्टोरी, बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। सो टैगोर के साथ सत्यजीत रे का एक और ताल्लुक ये था कि वो जो टैगोर का स्कूल था, आर्ट स्कूल शांति निकेतन, वो वहाँ पे पढ़े भी, और टैगोर के काम से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। उनके काम में वो लिरिसिज्म और वो सब कुछ जो टैगोर लिखते हैं वो सत्यजीत रे के फिल्मों में और उनके काम में भी नज़र आता है। इन एनी केस अ वेरी ब्यूटिफुल लव ट्रायंगल, यू नो। एक खातून है और उनकी शादी हुई भी है, वो कुछ उम्र से बड़े हैं जो साहब हैं, और वो बहुत रईस हैं, और वो अखबार चलाते हैं एक, और उनका इसी तरह प्रिंटिंग का काम है, और ये घर पे रहती हैं। और एक हाउसवाइफ घर पे रह के किस तरह से अपने बॉर्डम को अपने लिए बनाती है इंटरेस्टिंग, और फिर उसके बीच बीच में कभी किस तरह से वो खुद के सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉल्टर करती है और एक्सप्लोर करती है खुद को। वो एक इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी ऑफ लाइक अ वुमन्स साइकी, जो अपने मतलब फिल्म ओपन्स एंड आई थिंक उसमें शुरू में, क्योंकि बंगाली में है फिल्म, सो उसके सब टाइटल्स जहाँ तक मुझे याद है उसमें बड़ी खूबसूरत लाइन है। कोई वक्त की बात होती है कि तुम्हें वक्त मिले तो ये कर लेना, बट शी सेज एक वक्त ही है मेरे पास जो बहुत ज़्यादा है, यू नो। वो साहब अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं, ये अपने बोरियत में कभी कुछ कर रही हैं कभी कुछ कर रही हैं, और इनको थोड़ा लिटरेरी इनका इंक्लिनेशन है, लिखती लिखाती भी हैं, कविता लिखती हैं,
और फिर एक साहब आते हैं जो इनके शौहर के कज़न हैं और वो इनसे उम्र में थोड़े से छोटे हैं या बिल्कुल इनकी उम्र के हैं, यानी उनका एज डिफरेंस कम है। और फिर क्या होता है दोनों के बीच में, वो एक दोस्ती, एक दूसरे के अंदर से वो कुछ ढूँढना, खोजना जो उनकी ज़िंदगियों में मिसिंग है। सो एक वो रोमांस जो कि कुछ हद तक फॉरबिडन भी है, एक रोमांस जिसमें आप कब दोस्ती और मोहब्बत की वो लाइनें क्रॉस करते हैं। So, but a beautiful character study. I think Charulata is one of the most iconic characters ever created in literature and also for cinema. I think it's a beautiful, beautiful adaptation. जो एक बहुत खूबसूरत बात है इस फिल्म की वो है इसकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सत्यजीत रे वॉज नॉट जस्ट एन एक्सेप्शनल स्टोरी टेलर, बट वो जो उनका एक विजुअल स्टाइल था, जो एस्थेटिक है, वो आई थिंक अपने प्राइम पे है इस फिल्म में। जो मतलब शुरू से ही बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस फिल्म की फोटोग्राफी इज जस्ट अमेजिंग, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट व्हेन आई वॉच्ड इट मेनी ईयर्स अगो, तो तब टीवी के कैमराज में हम प्राइम लेंसेज या वो लेंसेज जो फिल्म के लिए या स्टिल फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होते हैं बदल बदल के, वो नहीं होता था, एक ही बिल्ट इन लेंस होता था और जूम इस्तेमाल होता था। सो जूम बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता था टीवी के ऊपर। सो आई बिकेम वेरी अवर्स टू द आइडिया कि जूम इतना क्यों चल रहा है, अजीब हर चीज़ के ऊपर आप जूम इन करें। एंड आई स्टॉप यूजिंग जूम, लाइक द फंक्शन ऑफ जूम। बट सत्यजीत रे की कुछ फिल्में देख के और ख़ासतौर पर चारुलता, the way he has creatively used the function of zoom, it's brilliant. I mean, for the emotional need of the scene, for the technical need of the scene, और मैंने अब उनसे जितनी मेरी ऑब्सेशन है, मैंने उनके बारे में, उनकी अपने लिखे हुए में जो कुछ पढ़ा, तो वो जूम लेंस से बड़े खुश थे। जब वो आया तो उनको लगा, ओह वो जो ट्रैक्स आप बिछाते हैं और उसमें कई घंटे लग जाते हैं और बहुत से लोग चाहिए होते हैं, फिर उसको बैलेंस करना होता है, तो उन्होंने तो जूम को फ़ौरन जफ्फी डाल ली कि ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है और इसको इस्तेमाल किया। इन एनी केस, सो ब्यूटीफुल फोटोग्राफी, म्यूजिक, दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। हम उसका एक छोटा सा आपको इधर ज़रूर क्लिप या एक कोई स्टिल दिखाएंगे, लेकिन आप सिर्फ अगर गूगल पे लिखिए स्विंग सीन चारुलता, तो आपको पता चलेगा कि कैमरा, लाइट, कैरेक्टर जब मिल के एक हो जाते हैं तो फिर क्या खूबसूरत शायरी बनती है तस्वीरों की शक्ल में। वो झूले पे बैठी हुई कुछ गुनगुना रही हैं और वो जो कज़न हैं मियाँ के, वो लेटे होते हैं ज़मीन के ऊपर, एक बाग में शूट हुआ है, और फिर एक पॉइंट पे कैमरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, तो हाउ द कैमरा इज़ गोइंग लाइक अ स्विंग, एंड देन जब वो झूले पे बैठी हुई हैं, सो आई रेड अपॉन इट एंड आई सॉ सम BTS फोटोज़ ऑल्सो। सो वो झूले पे कैमरा लगा हुआ है, सो she's almost like in a fixed shot because the swing is moving but the camera is fixed. So वो एक अजीब मतलब, and of course you have to understand कि हम बात कर रहे हैं 1960s की, जब अभी cinematic arts धीरे धीरे explore कर रही हैं कि उनमें क्या क्या कुछ हो सकता है। So that scene has left like an impression on my mind कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि कभी ज़िंदगी में मैं उस सीन को सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए या अपने इश्क के लिए मैं एक दफ़ा रिक्रिएट करके देखूं कि वो सीन कैसे शूट हुआ था। मेरा ख्याल है वहाँ धुएं सिमर काफ़ी कर चुके हैं। थोड़ी सी चारुलता की और बातचीत करेंगे खाने के साथ। अच्छा जी, सिमर हो चुका और मेरा ख्याल है तकरीबन इसको 4-5 मिनट हो चुके। इसमें हल्की सी एक सॉसी सी फील है अभी। मैं पहले ज़रा सॉस को चखना चाहूँगा ताकि फिर मैं उसके बाद फैसला करूँ कि इसमें सीजनिंग ऊपर नीचे करनी है या नहीं करनी, और फिर इसको तेज़ आग के ऊपर एक दफ़ा हम दोबारा वो करेंगे। यम्मी यम्मी यम्मी, गुड जॉब। सीख रहा है लड़का काम आहिस्ता आहिस्ता, सही सीख रहा है। अच्छा जी, एक अधूरी एंडिंग क्या होती है और इस अधूरी एंडिंग की खूबसूरती क्या होती है, वो किस तरह से फिल्म और किताब के फ़र्क को ख़त्म करती है। ये गंदा सा पोना यहाँ पड़ा हुआ है जिसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, सॉरी। तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी एंडिंग है, मैं नहीं बताऊंगा, आप ज़रूर फिल्म देखिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि वो एंडिंग कैसी है, मतलब क्या है, लेकिन वो एक खूबसूरत तरीन एंडिंग है जिससे एक तो आपको ये भी यकीन हो जाता है कि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं कि बस वो एक सफ़र का हिस्सा हैं और सिर्फ किसी चीज़ को पा लेना इज़ नॉट द एंड। समटाइम्स जस्ट दैट प्लेस वेयर समथिंग जस्ट लीव्स यू, इट इज़ सो मच मोर ब्यूटिफुल देन गेटिंग इट, यू नो। जो टेक्निक थी सत्यजीत रे की वो बॉलीवुड से बिल्कुल फ़र्क थी। ही बिलीव्ड इन रियलिज्म, बट उस रियलिज्म के अंदर रखते हुए
वो किस तरह से अपने एक्टर्स के अंदर से बिलीवेबल येट वेरी पोएटिक परफॉर्मेंसेस वो किस तरह निकलवाते थे। आई मीन आई विश मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश कह लीजिए, सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है थी कि अगर वो ज़िंदा होते तो मैं कभी सिर्फ ऐसे झांक के देखना चाहता था कि वो काम कैसे करते हैं। मैं मंटो के साथ कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में जब गया तो मेरी बस वहाँ जाके यही ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह जहाँ से उनका ताल्लुक़ रहा हो, वहाँ मैं ज़रूर जाऊँ। जिस सिनेमा में मंटो लगी तो नंदन उस सिनेमा का नाम है और उसका जो लोगो है वो सत्यजीत रे ने डिज़ाइन किया था। मैंने उस लोगो के नीचे खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई और सलाम किया उनको। खैर, मेरी अज़ली अबदी सी मोहब्बत है सत्यजीत रे। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये भी पता चला कि हम अंग्रेज़ी में चूँकि पढ़ के बोलते हैं तो उनका नाम जो बंगाली में जिस तरह बोला जाएगा वो होगा सत्यजीत रॉय, बट हम सत्यजीत रे ही कहते हैं। है, यू मस्ट वॉच चारुलता। मैं इसके बारे में मतलब 2 दिन बातें कर सकता हूँ, बट द होल पॉइंट इज यू हैव टू वॉच इट। जनाब, ये हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको एक दफा बस अलट पलट करेंगे। सीजनिंग परफेक्ट है, नमक परफेक्ट है, काली मिर्च थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं शायद ऊपर से डालूं, बट अभी के लिए तो इवन दैट इज ऑल्सो जस्ट सुपर। अच्छा जी, अब आएगा जी मरहला डिशिंग आउट का। सिंगाड़ा चिकन स्टर फ्राई देखने में भी अच्छा तो लग रहा है मुझे। सो जी, जितने भी ओरिएंटल खाने हैं उनको आमतौर पे नूडल्स या चावलों के साथ खाया जाता है। चावल भी कई तरह के हो सकते हैं, एग फ्राइड राइस, गार्लिक फ्राइड राइस, जैस्मिन राइस, प्लेन वाइट राइस, कुछ भी तरह के चावल आप साथ कर सकते हैं। और ये चावल बनाने का भी किसी दिन हम यहाँ पे एहतमाम करेंगे, बट मैंने ये पहले से बने हुए एग फ्राइड राइस जो हैं वो इसके साथ रखे हैं खाने के लिए। ओरिएंटल खानों के अंदर तिल का तेल इस्तेमाल होता है। जो तिल का तेल होता है उसका एक स्मोकी सा जायका है, मज़े का सा। सो वो आप थोड़ा सा, बट उसको बहुत ज़्यादा आप देर तक पका नहीं सकते। सो जो तिल का तेल है वो थोड़ा सा मैं ऊपर से सिर्फ एक शाइन के लिए इस्तेमाल करूँगा। सो वी आर गोइंग टू ड्रिजल अ लिटिल बिट ऑफ तिल का तेल। मेरी तरफ से जनाब, आई एम प्रेजेंटिंग टू यू माय संगाड़े और चिकन का स्टर फ्राई और साथ हैं एग फ्राइड राइस। इंटरेस्टिंग। और जो सिंघाड़ा है वो जी क्रिस्पी सा हो गया, उसमें एक मज़ेदार सा क्रंच है, यानी वो खीरे की तरह लिजलिजा नहीं हुआ। खीरे को देखते हैं, खीरे के क्या हालात हैं। खीरा भी मजे का है। तो आई थिंक 2-3 तरह के टेक्सचर्स आ रहे हैं। एक गोश्त का टेक्सचर आ रहा है विच इज़ वेरी वेल कुक्ड, बहुत अच्छा सा। एक क्रंचीनेस आ रही है सिंघाड़े की, और लहसुन का जायका तो खैर आलीशान होता ही है। और खीरा जो है थोड़ा सा है पसीजा हुआ सा, बट वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप कद्दू खाएं या आप शलजम खाएं तो उस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी है। चावल के साथ ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ दिस गोज़। बदतमीजी सी मैं कर रहा हूँ, उसी के अंदर सब चमचे। खैर चले, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाना। ये खाते हैं। और माइल्ड सा जायका है पूरी डिश का। इट्स नॉट वेरी फायरी बिकॉज इसमें कोई मिर्ची है नहीं। आई थिंक इट वुड गो बेटर विद लाइक प्लेन राइस और जस्ट गार्लिक राइस, नॉट एग फ्राइड राइस। दिस इज नॉट अ ग्रेट कॉम्बो टू बी ऑनेस्ट, बट चौल होते हैं जी। सो मिठे चौल, मस्त माहौल, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। So this was another episode of Kusit in the Kitchen. If you like our show, please don't forget to subscribe, like, comment and share. Tung 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 sab kar dijiyega. I'll see you next week with another film and another dish. Until then, Khuda Hafiz.